Hello everyone, this is Aparna. Welcome to my YouTube channel. In this video lecture, I am gonna discuss about food chain. तो जस्ट इसके जैसा नाम है, इसके नाम से ही इसकी आधी डेफिनेशन क्लियर है. तो इसको और सिंप्लीफाई बनाने के लिए चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स. तो पहले हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि फूड चेन है क्या. ये एक सीक्वेंस फॉर्म होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं. यहाँ पर ये अगर यहाँ से मैं सीरियल नंबर इसका कर दूँ, ये ग्रास को मैं दे देती हूँ 1, फिर यहाँ से ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6. तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स ये होते हैं प्रोड्यूसर, और हम और आप जो होते हैं वो इन पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. तो इसलिए इसको हमने सीक्वेंस 1 दिया है. ओके, तो अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से कि इस ग्रास को कौन खाता है. ग्रास होपर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, अब इस ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा. ठीक है, अब इस फ्रॉग को कौन खा सकता है? स्नेक. और इस स्नेक को कौन खा सकता है? हॉक, यानी कि ईगल खा सकता है या हॉक खा सकता है. फाइनली जब इस हॉक की डेथ होगी, ये डिकम्पोज इसको कौन करेगा? फंगस करेंगे या फिर कोई सर्टेन बैक्टीरिया हो सकते हैं. तो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ पर एक चेन फॉर्म हो रही है. मतलब सिंप्लीफाई आप करना चाहें अगर वर्ड्स में, तो आप लिख सकते हैं हु ईट्स हुम, किसने किसको खाया. ऐसा अगर आप एक सर्टेन वे में अरेंज करें तो आप देखेंगे कि आपको ये चेन जैसा फॉर्म हो रहा है. अब ये चेन किसके ऊपर डिपेंडेंसी है इस चेन की? क्यों ये चेन फॉर्म हो रही है? क्योंकि दे आर ऑल डिपेंडेंट फॉर देयर फूड टू अनदर स्पीसीज और प्रोड्यूसर्स और एनीथिंग एल्स. ओके, तो ये हो गई आपकी एक फूड की चेन बन गई कि इस घास को कौन खा सकता है? ग्रास होपर. तो ग्रास होपर अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है? इस ग्रास पे. फिर इस ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा. तो फ्रॉग अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है? ग्रास होपर पे. तो अगर आपको ऐसा एक सिंपल डायग्राम दिया जाता है तो आप इजीली देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हु ईट्स हु, यानी कि ऐसी चेन जो फॉर्म होती है, कौन किसको खाता है, किसने किसको खाया, तो वही कहलाती है आपकी सिंपल फूड चेन. अब इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है. द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म की चेन. अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये देखिए लिविंग चीजें हैं, है ना. प्रोड्यूसर में आ जाएंगे आपके प्लांट्स, और ये जो खाने वाले हैं कंज्यूमर्स जिनको आप बोल रहे हैं, ये आ जाएंगे सारे ऑर्गेनिज्म इसमें. तो द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट भी इन्वॉल्व हैं और एनिमल्स भी, विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड एज फूड चेन. अब जब ये फूड एक दूसरे पर से फूड ऑब्टेन करेंगे तो ये डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. इट मीन्स कि यहाँ से ये क्या गेन कर रहे हैं? एनर्जी. तो ग्रास को खा करके ग्रास होपर ने जो एनर्जी गेन की, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से ये ट्रांसफर हुआ या एनर्जी का यहाँ पर, फिर ग्रास होपर से ट्रांसफर हुआ फ्रॉग पे. तो इस तरह से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका एक जो चेन फॉर्म है, उसी को हम कहते हैं फूड चेन. अब फूड चेन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं. पहला तो मैंने डिस्कस कर लिया, हु इट्स हुम, ये सिंपल आप लैंग्वेज में कह सकते हैं. सेकंड है, इट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव चेन. अब इसका क्या मतलब है? फूड चेन हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि इसका स्टार्ट होने का एक सीक्वेंस है. जैसे ये स्टार्ट हुई यहाँ से, इसी डायग्राम की अगर मैं बात करूँ ग्रास से. ठीक है, तो ग्रास को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये डिपेंड है किस पर? सन पर. तो ये सन से सनलाइट लेकर के फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा. अब इस ग्रास को किसने खाया? कोई ग्रास होपर हो सकता है. अब इस ग्रास होपर को किसने खाया? फ्रॉग ने. और इस फ्रॉग को किसने खाया? सपोज करते हैं स्नेक. अब ये स्नेक को हो सकता है किसी बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर दिया हो. ओके, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन.
अब देखिए, हमेशा जब भी ये फूड चेन स्टार्ट होगी ना, ये प्रोग्रेसिव मैनर में होगी। इट मीन्स कि ये सिंपली हमेशा स्टार्ट होगी सन से ही। सनलाइट ग्रास लेकर के फूड बना सकता है, इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब इस ग्रास ऊपर से जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो ग्रास से ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप इस फूड चेन को स्नेक से स्टार्ट करें, फिर फ्रॉग, फिर ग्रास ऊपर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्नेक को कभी फ्रॉग नहीं खाएगा, अपनी एनर्जी वो स्नेक से नहीं ले सकता है। तो हमेशा ये जो सीक्वेंस है ना, प्रोग्रेसिव उसमें है, मैनर में, बढ़ते हुए उसमें है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इनका सीक्वेंस जो है वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज it is always unidirectional. Food chain is always यूनिडायरेक्शनल, या आप कह सकते हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसको ऐसे समझते हैं एग्जांपल से कि जैसे फ्रॉग को खा करके मेढक ने एनर्जी गेन की, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको जैसे यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉग टू स्नेक हो रहा है, अब सपोज करिए अगर फ्रॉग को खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, ग्रॉस होपर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये स्नेक को खाना स्टार्ट कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा एनर्जी का जो फ्लो है, ट्रांसफर है, वो यूनिडायरेक्शनल है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्नेक ने कभी फ्रॉग को खाया और कभी फ्रॉग ने स्नेक को खाया। इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में। चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा एक फूड चेन का डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए, ये हमेशा स्टार्ट होगी कहाँ से, प्रोड्यूसर से। ये प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, कोई एल्गी हो सकता है, कोई भी प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सनलाइट से लाइट लेकर के आपका जो लाइट एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। इन्होंने ग्लूकोज फॉर्म किया, उस एनर्जी को ग्रास होपर ने खाया। इस ग्रास होपर को मेढक को फ्रॉग ने, फ्रॉग को आउल खा सकता है, ये सॉरी स्नेक को आउल खा सकते हैं। और ये आउल की जब डेथ होगी तो ये डिकम्पोज करने वाले कौन होंगे, ऑलवेज फंगस हो सकते हैं और बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्लियर? तो ये एक जो चेन फॉर्म हो रही है और ये चेन बन क्यों रही है, फॉर देयर डिपेंडेंसी ऑफ द फूड के कारण जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको फूड चेन कहा जाता है। ओके, अब एक बात टर्म यूज हुआ है इस स्लाइड में, ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी पुट किए गए हैं। तो व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? अ ट्रॉपिक लेवल इज अ पोजीशन इन अ फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल क्या है? पोजीशन इन अ फूड चेन, या फिर फूड वेब में भी हो सकता है और इकोलॉजिकल पिरामिड में भी हो सकता है। आप देख सकते हैं ये एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सिमिलर फीडिंग मोड। मतलब कि ट्रॉपिक लेवल, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स लिखा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर सारे प्लांट्स आ जाएंगे, सारे ऑटोट्रॉप्स आ जाएंगे। तो ये है आपका ट्रॉपिक लेवल 1, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ T1 से। ओके, अब इन प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करेगा, कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो इनको डायरेक्ट अपने फूड के लिए जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, उनको हम बोल सकते हैं क्या? प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि हर्बीवोर्स कह सकते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं। तो हर्बीवोर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं गोट, डियर, ऐसा कोई भी एग्जांपल। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि यहाँ पे ग्रास ऊपर थे, यानी कि जो अपना फूड डायरेक्ट प्लांट से गेन करें, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये अब ट्रॉपिक लेवल में अगर हम बात करें तो इनको आप बोलेंगे T2, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 2। नेक्स्ट इज, अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और यू कैन से कार्निवोर्स। जो कार्निवोर्स होते हैं दैट ये खाते हैं मीट आपका, या फिर एनिमल के प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। इनमें आ जाएंगे एग्जांपल के लिए आपका लायन, और हो सकता है आपका फॉक्सेस हो सकती हैं, है ना। ऐसे सभी एनिमल जो केवल मीट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो और ट्रॉपिक लेवल की अगर बात करें तो ये ट्रॉपिक लेवल 3 में आएंगे। ओके, प्लांट्स आर ट्रॉपिक लेवल 1, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे आपके ट्रॉपिक लेवल 2 में, और ये आ जाएंगे आपके ट्रॉपिक लेवल 3 में। नेक्स्ट है, इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो ईट करते हैं उनको हम कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स यानी कि टॉप कॉर्निवोर, या फिर इसमें हम और आप भी हो सकते हैं, और यू कैन से ओमनिवोर। फॉर एग्जांपल
ह्यूमंस। ओके, तो ये आएंगे आपके ट्रॉपिक लेवल 4 में। क्लियर है? तो अब डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्रॉपिक लेवल इज अ पोजीशन इन अ फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑक्यूपाइड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे अब हम बात करें कि ट्रॉपिक लेवल T1 में सारे ही प्लांट्स आ जाएंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स के जो भी ग्रुप हैं, ऑर्गेनिज्म में, सब आ जाएंगे किसमें? ट्रॉपिक लेवल 1 में। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स का कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा, तो दैट इज T3। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और रॉन्ग करते हैं क्वेश्चन कि जब सेकेंडरी की बात कर रहा होता है तो उन्हें लगता है T2 होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रॉपिक लेवल है वो हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वर्ड से एक कम पे चलता है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हम हमेशा कंज्यूमर्स के लिए लिखते हैं, प्रोड्यूसर्स को उसमें हम काउंट नहीं करते, जबकि ट्रॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। तो जो टर्सरी कंज्यूमर होगा वो T4 होगा, यानी कि ये 3 से जो कंज्यूमर्स का नंबर होगा वो एक ट्रॉपिक लेवल अप चलेगा, यानी कि टर्सरी है तो ये T4 होगा, सेकेंडरी है तो T3 होगा, प्राइमरी है तो T2 होगा। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी पिरामिड। अब एनर्जी पिरामिड आपने अभी मैंने कहा कि एनर्जी का जो फ्लो है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बाय डायरेक्शनल हो। ओके, कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आज सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं तो चलो सेकेंडरी कंज्यूमर का मन हो रहा है तो इनको प्राइमरी को खा ले, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हु ईट्स हुम की जो ये सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर चलती रहती है, कि ऑलवेज ये फिक्स है कि प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर का मन करे तो चलो प्राइमरी कंज्यूमर्स को आज हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये जो सीक्वेंस है एनर्जी का पिरामिड है ये यूनिडायरेक्शनल होगा। और इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये एनर्जी है वो 100% ट्रांसफ़र नहीं होती है, कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है, जिसको हम 10% लॉ में कवर करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमेशा सीधा बनेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनर्जी, और इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। मैंने पॉइंट बता ही दिया, ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। और इसके बारे में थर्ड पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इसका बेस होगा पिरामिड का, यहाँ पर ऑलवेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम। आप देख सकते हैं इस पिरामिड में, यहाँ पर ये पिरामिड का बेस बहुत ब्रॉड लिया गया है, फिर धीरे धीरे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये बेस कम होता जा रहा है और इसकी साइज कम होती जा रही है, यानी कि प्रोड्यूसर्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो ईट करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी को कंज्यूम करेंगे टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये अगर प्रोड्यूसर्स कम हुए सपोज करिए और प्राइमरी कंज्यूमर्स ज़्यादा हुए तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को फूड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन हम क्यों पढ़ रहे हैं? द नॉलेज ऑफ फूड चेन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप एज वेल एज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। ये एक दूसरे के फीडिंग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और किसी एक ऑर्गेनिज्म का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट से उसको ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम। अभी मैंने बताया कि इसमें से हम एनर्जी का फ्लो देख सकते हैं कि किसमें से कितनी एनर्जी किस ऑर्गेनिज्म में दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द इकोसिस्टम। अब ये आपका एक न्यू टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इसको मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो लो लेवल से अपर लेवल की तरफ जैसे जा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए आपकी प्रोड्यूसर से जब ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके कंज्यूमर्स की तरफ, ठीक है, तो जो एनर्जी का तो ट्रांसफ़र ये कर ही रहे हैं प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स के बाद आपके आ जाएंगे कौन? डीकम्पोजर्स। अब यहाँ पे मैं कंज्यूमर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ, ये आपको मैंने बता दिया है पहले ही। तो प्रोड्यूसर में जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र कंज्यूमर्स में हो रहा है तो इसके साथ साथ इसके भाई ये जो फूड इसके साथ ले रहे हैं तो उनमें जो टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे वो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
ठीक है। इसके टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल फूड के रूप में जब ये खाते हैं, यहाँ से इनके साथ फूड लेते हैं, तो उसके साथ साथ टॉक्सिक मटेरियल भी जा कर के यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, और ये एक्यूमुलेशन अपर लेवल में बढ़ता जाता है। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फूड चेन की हेल्प से। जितना ज़्यादा हायर लेवल का कंज्यूमर होगा, उतना ज़्यादा उसमें टॉक्सिसिटी या एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल होगा। तो इट वाज ऑल अबाउट फूड चेन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।